नमस्कार, मैं विष्णु शंकर आपके सामने हाजिर हूं सोच समझकर एक ताज़ा घटना चक्र पर एनालिसिस के साथ। पिछले एक साल से ज़्यादा का वक्त दुनिया ने युद्ध से होने वाली तबाही देखते हुए बिताया है। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में शुरू हुई जंग आज भी जारी है। उधर साउथ चाइना सी में चीन भी ताइवान को लगातार आंखें दिखा रहा है और उसे उकसा रहा है। चीन के साथ भारत के संबंध भी साल 2020 से ही राजनीतिक और डिप्लोमेटिक नज़र से तनावपूर्ण बने हुए हैं। आने वाले समय में इंडो पैसिफिक इलाके में चीन के तेवर और भी आक्रामक हो सकते हैं, ऐसा सामरिक विशेषज्ञों का मानना है। चीन अपना वर्चस्व और ताकत बढ़ाने के लिए अपनी नेवी में लगातार नए जंगी जहाज़ जोड़ रहा है। आपको मालूम ही होगा कि अब चीन की नेवी दुनिया में सबसे बड़ी नौसेना है और इसमें तरह तरह के 300 से ज़्यादा जंगी जहाज़ हैं। भारत भी इंडो पैसिफिक में अपनी ताकत को प्रोजेक्ट करने के लिए अपनी नेवी में जहाज़ों की संख्या बढ़ा रहा है, लेकिन हालांकि इस काम में भारत की रफ्तार चीन के मुकाबले बहुत कम है। हौसला बढ़ाने वाली बात यह है कि जल्दी ही भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हिंद महासागर और पूरे इंडो पैसिफिक में देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नेवल पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए पूरी तरह उपलब्ध होंगे। इसी महीने के अंत में 45,000 टन के डिस्प्लेसमेंट वाले INS विक्रमादित्य को 15 महीने चली मरम्मत के बाद नेवी को सौंप दिया जाएगा। फिर इसके डेक पर MiG-29 के युद्धक विमानों की टेक ऑफ और लैंडिंग की ड्रिल शुरू होगी। भारतीय नेवी की कोशिश है कि मानसून की बारिश शुरू होने से पहले INS विक्रमादित्य पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाए। अब विक्रमादित्य पर गहरे पानी में छिपी घातक पनडुब्बियों को बर्बाद करने वाली मिसाइलों से लैस MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जाएंगे, जो अमेरिका में बनते हैं। सागर के बीच दूसरे भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को ऑपरेशनल करने से पहले की ड्रिल अभी चालू है और उम्मीद है कि इसी साल मानसून के ख़त्म होते होते विक्रांत भी पूरी तरह ऑपरेशनल होने के करीब पहुंच जाएगा। चूँकि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर इसी साल पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएंगे, तो भारत सरकार को अब जल्दी ये फैसला लेने की ज़रूरत है कि विक्रांत पर तैनात किए जाने वाले 26 फाइटर बॉम्बर्स किस देश की किस कंपनी के होंगे। सरकार को चुनाव अमेरिका में निर्मित F-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस में बने राफाल मरीन बॉम्बर्स में करना है। अमेरिका ने ऑफर दिया है कि अगर ये ऑर्डर उसकी बोइंग कंपनी को मिलता है तो वो इस जहाज़ की मैन्युफैक्चरिंग लाइन को भारत में स्थापित करेगा, यानी ये F-18 फाइटर्स भारत में ही बनेंगे। राफाल के हक में जाने वाली बात यह है कि राफाल मरीन बॉम्बर और भारतीय सेना में वायुसेना में इस्तेमाल किए जा रहे राफाल बॉम्बर को उड़ाने के तरीके और इनके मेंटेनेंस यानी रखरखाव में बहुत समानताएं हैं। साथ ही इनके स्पेयर पार्ट्स भी समान हैं, यानी कि इसमें खर्चा कम हो जाएगा। INS विक्रांत पर तैनात किए जाने वाले 26 विमानों में से 18 बॉम्बर्स होंगे और 8 अन्य ट्रेनर्स। पिछले साल गोवा में दोनों F-18 सुपर हॉर्नेट और राफाल मरीन बॉम्बर्स की बारीकी से जांच की गई। इनकी टेस्ट रिपोर्ट्स सरकार के पास पहुंच चुकी है और अब इंतज़ार सिर्फ सरकार के फैसले का है। INS विक्रमादित्य के डेस्क पर एक साथ 30 जंगी जहाज़ रखे जा सकते हैं, जिनमें 18 फाइटर बॉम्बर्स और बाकी हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं। अभी इस पर रूस में बने MiG-29 के फाइटर्स तैनात होंगे। रूसी कामो हेलीकॉप्टर्स भी विक्रमादित्य की ताकत बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के एक साथ काम करने का फ़ायदा ये होगा कि शांति के समय भारत के दोनों यानी पूर्वी और पश्चिमी समुद्री किनारों की निगरानी के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर उपलब्ध रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर ये दोनों कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से लेकर पश्चिम में अफ्रीकी महाद्वीप के किनारे पूर्वी किनारे तक सागर में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दुश्मनों पर नज़र रखने और उन्हें खदेड़ने की जिम्मेदारी निभा पाएंगे। जाहिर है इंडो पैसिफिक इलाके में भारत और क्वाड समूह के उसके सहयोगी देशों यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को चीन से ही चुनौती मिलने के आसार हैं। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2025 के आसपास चीन के पास जंगी जहाज़ों की ऐसी संख्या हो जाएगी कि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पेट्रोल वो इंडियन ओशन में गश्त के लिए भेजना शुरू कर सकता है। चीन के पास अभी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। सबसे नया फुजियान पिछले साल जून महीने में लॉन्च किया गया। ऐसे में क्वाड के सहयोगी देशों को तैयार रहना होगा कि चीन
किसी दुस्साहसी काम को अंजाम न दे। इंडो पैसिफिक इलाके में शांति बनाए रखने में भारतीय नेवी के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स की भूमिका बहुत अहम रहेगी। सोच समझकर में आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।